हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षवर्धन गुप्त फ्रॉम द इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल। आज आप सभी को मैं एक क्लास से जोड़ रहा हूं और वो क्लास है हिंदी की। आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम परशुराम लक्ष्मण संवाद है और जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम स्लाइड करेंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दरअसल पुस्तक में किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके लेखक या उसके कवि के बारे में पढ़ना होता है और महाकाव्य श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जो चैप्टर परशुराम लक्ष्मण संवाद है, ये भी रामचरितमानस से ही लिया गया है, उसके कुछ अंश लिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक साधारण पुरुष की तरह थे। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। रत्नावली इनकी पत्नी है। ये उस समय की बात है जब गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वह एक साधारण पुरुष है। रत्नावली से वो इतना प्रेम करते थे कि एक बार जब वो अपने मायके गई हुई थी तो इन्हें उनकी याद सताती है और गोस्वामी तुलसीदास उनसे मिलने के लिए उनके मायके चले जाते हैं। कहानियों में, कई कहानियों में ऐसा बताया गया है कि मार्ग में नदी पड़ता था। गोस्वामी तुलसीदास ने वो नदी पार कर दिया था एक बहती हुई लाश के सहारे और पहुंचे थे रत्नावली के पास। रत्नावली मायके में उतने रात में इनके पहुंचने से परेशान होकर के क्रुद्ध होती हैं और क्रोधित मुद्रा में इन्हें भला बुला कहते हैं। उनकी कुछ लाइनें जो इनको बहुत चोट कर जाती हैं। रत्नावली ने कहा था कि तुलसीदास जी, आप जितना मुझे चाहते हैं या जितना ध्यान मेरा रखते हैं, जितना मेरी चिंता करते हैं या जितना मेरे लिए से, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तभी से मोह माया के उन बंधनों को त्यागा और वो निकल पड़े ज्ञान मार्ग की खोज में। और आज देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की, जिसका वर्णन हर पुस्तकों में, हर लेखों में मिलता है और वास्तव में श्री रामचरितमानस अपने आप में एक अद्भुत रचना है। आइए पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। 1511 में इनका जन्म होता है और 1623 में इनकी मृत्यु होती है। लगभग 100 साल से अधिक दिनों तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया इस धरा पर। कई मान्यताओं से अलग अलग जगह पर उनके जन्म के बारे में लिखा गया है। यहाँ जो हमने साक्ष्य उठाए हैं उसके आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 में होता है। छोरो सुकर क्षेत्र अभी वर्तमान में कासगंज जनपद के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर में मानते हैं। जीवन काल में उन्होंने लगभग 12 ग्रंथ लिखे। उन्हें संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। उनको मूल आदि काव्य रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। देखिए, कई मान्यताओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के लिए अवतार हैं और वास्तव में रामचरितमानस का पाठन वाचन आप सदैव ही सुन लेंगे भारत के अलग अलग कोनों में। जब भी किसी हम सुबह आरंभ कर रहे होते हैं किसी विशेष कार्य का, तो हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और लगभग 100 वर्षों की इनकी जीवन यात्रा में इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। स्पेशली यहाँ पर जो कविता संकलित है श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पूरे रामायण को आप पढ़ेंगे या पूरे रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्री रामचंद्र अपने गुरु के साथ एक स्वयंवर में पहुंचे थे, जिसे हम सीए स्वयंवर के नाम से जानते हैं। सीए स्वयंवर के बारे में लगभग भारत का हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। अपने गुरु के साथ श्री रामचंद्र लक्ष्मण और उनके भाई वहां पर पहुंचे हुए थे। सीए स्वयंवर को थोड़ा डिटेल में जानेंगे तभी ये कविता समझ में आएगी। सीता जी जो कि श्री रामचंद्र की पत्नी है, ये कहानी उस समय की है जब श्री रामचंद्र अपने गुरु के साथ अपनी शिक्षाएं पूरी कर रहे हैं। उसी बीच उनके गुरु को इन्विटेशन मिलता है, आमंत्रण मिलता है कि वो एक स्वयंवर में सम्मिलित हों। हालांकि जब भी कोई राजा महाराजा अपने बच्चों के विवाह या किसी भी शुभ कार्य का आयोजन करते थे तो ऋषि मुनियों को बुलाया जाता था उनके आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर एक विवाह खाना है जिसका नाम दिया गया सीए स्वयंवर। सीए स्वयंवर में का कुछ नियम था जिसे लगभग हर व्यक्ति जानता होगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी उस पर प्रकाश डाल देता हूँ। सीए स्वयंवर में एक शिव धनुष रखा गया होता है। राजा जनक की ये शर्त थी कि शिव धनुष को उठा करके जो उसके प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री का विवाह उसी महाबली से होगा। बहुत दूर दूर से राजा महाराजे उसमें आमंत्रित थे। श्री रामचंद्र अपने गुरु के साथ विवाह देखने मात्र गए थे। हालांकि इसे विधि का विधान भी कह सकते हैं। शिव धनुष की विशेषताएं जान लीजिए। शिव धनुष परशुराम जी का धनुष है, उसे वरदान के रूप में उन्हें मिला था। तो परशुराम जी चूंकि एक ऋषि हैं, उनका अपना कोई एक आवास नहीं है जहां वो ठहरे, वो घूमते फिरते हैं और ऐसी स्थिति में उस धनुष की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो अपने सबसे विश्वासपात्र मित्र कह सकते हैं राजा जनक को धनुष दे देते हैं कि ये धनुष आप अपने पास रखिए और जब भी जरूरत लगेगी तो मैं ले जाऊंगा। शिव धनुष की विशेषता ये थी कि उसे साधारण इंसान उठा नहीं सकते थे, उसका वजन इतना अत्यधिक था। परंतु राजा जनक के जिस भी कमरे में वो धनुष रखा गया था, सीता जी जब बच्ची थी तो खेलते खेलते जाती थी तो धनुष को उठा करके इधर करके और अपना काम कर लेती थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। धीरे धीरे बात राजा जनक तक पहुंची। उन्होंने स्वयं देखा कि उस धनुष को जिसे साधारण व्यक्ति उठा नहीं सकता, उसे सीता जी एक बालिका के रूप में उठा करके इधर उधर कर ले रही है। ऐसी स्थिति में राजा जनक को ऐसा मालूम हुआ कि सीता कोई आम बालिका नहीं है, वह एक अवतार है। और उसी समय राजा जनक ने ऐसा प्रण किया कि जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जानकी का विवाह, माता सीता का विवाह उसी व्यक्ति से कर दिया जाएगा। सीए स्वयंवर का दरबार सजा है और राजा महाराजा आए हुए हैं वहां पर और एक एक करके सारे राजा महाबली धनुष को उठाते हैं। आपने रामायण में देखा होगा, इसका रामानंद सागर जी ने जो रामायण फिल्माया था
उसमें दिखाया गया कि किस तरह राजे महाराजे पूरी तैयारी के साथ आते हैं, कई तो धनुष को हिला तक नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में राजा जनक बहुत दुखी होते हैं और वो रोने लगते हैं और उस वीरों से भरी हुई सभा में अपने रुदन भरेश्वर में कहते हैं कि यदि मुझे मालूम होता कि ये धरती प्रतापी या बलशाली राजाओं से खाली हो गई है तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं लेता। राजा जनक के बारे में मान्यता है कि वो अपने वचन से कभी नहीं चूकते हैं। तो राजा जनक उस दिन दुविधा में थे कि यदि धनुष नहीं उठता है, तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ता है, तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, और यदि बिना धनुष के उठे, बिना धनुष पर प्रत्यंचा चढ़े अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह कर देता हूं तो मैं अपने वचनों को तोड़ रहा हूं। बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है, और वचन नहीं तोड़ता हूं तो लड़की जीवन पर्यंत हमारे घर में कुंवारी रहेगी। जबकि इतनों को सुनकर के राम और लक्ष्मण अपने गुरु की आज्ञा लेते हैं और दोनों में बड़े भाई श्री रामचंद्र उठते हैं धनुष की तरफ, और सभी राजे महाराजे वहां ठहरा करके हंसने लगते हैं। एक युवा पुरुष को देख करके हंस रहे हैं कि ये बालक क्या ही धनुष उठाएगा, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जब चूक गए। लेकिन विधि का विधान, श्री रामचंद्र धनुष के पास पहुंचते हैं, गुरु का प्रणाम करते हैं गुरु को, और ईश्वर की वंदना करते हुए धनुष को जैसे ही उठाते हैं, लिखा गया है कि चारों ओर बिजलियां कड़कने लगी, एक घनघोर शोर गूंजने लगा, और उनके धनुष उठाने में इतना कम समय लगा जितना कि पलक झपकने या बिजली चमक के बुझ जाने मात्र में लगता है। इस पर कई सारी कविताएं लिखी गई हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र धनुष उठाकर प्रत्यंचा चलाने की कोशिश की, धनुष बीच से टूट गया और पूरी सभा में एक जोर का शोर गूंजा, और वो शोर इतना भयावह था कि कहा जाता है कि परशुराम उस शोर को समझ गए थे, या उन्हें किसी तरह संदेश मिला कि उनका जो धनुष है वो टूट चुका है। वो क्रुद्ध होकर के सभा में पहुंचते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। अब यहाँ पर संवाद हो रहा है, परशुराम जोर जोर से चिल्ला करके कहते हैं कि कौन वो अपराधी है जिसने इस शिव धन को तोड़ दिया है। आइए कविता की तरफ बढ़ते हैं। संक्षिप्त में मैंने रामायण के उन पहलुओं पर प्रकाश डाला ताकि आप इस कविता से खुद को जोड़ पाए, आपको ये कविता समझ में आ सके। कविता है, हालांकि गद्य और पद्य में यही अंतर है कि पद्य गेय होता है और इसे गाया जा सकता है, तो हमें गाना चाहिए। और संबुधनु भंजनिहारा होई ही के एक दास तुम्हारा, राम सिया राम जय जय राम। परशुराम क्रोधित मुद्रा में आए हैं उस सभा में और जोर जोर से चिल्ला करके पूछ रहे हैं कि धनुष की ऐसी हालत किसने की है। श्री रामचंद्र आगे आते हैं और कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधनु यानी कि शंभु माने शिव और धनु माने धनुष। हे स्वामी, शिव का धनुष भंजन माने तोड़ने वाला, भंजन मीन्स तोड़ने वाला। हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला होई ही का मतलब होता है होगा। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। क्यों माने कोई, एक माने एक, दास मीन्स सेवक कह सकते हैं, नौकर शब्द उचित नहीं है, सेवक कहेंगे। तुम्हारा, हर शब्द का मैंने यहाँ पर अर्थ लिख दिया और पूरी कविता में आप एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और इस तरह कविता को पढ़ेंगे कि आज के 10-20 साल बाद भी आपसे कोई इस बारे में पूछे तो आप एकदम मुंहजबानी इसको बता सकें, परीक्षा के समय आपको कॉपी न देखना पड़े। तो एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, भंजनहारा मीन्स तोड़ने वाला, ठीक है। तो हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला होई ही मीन्स होगा, क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। श्री रामचंद्र आपने देखा हुआ कितने करोड़ व्यक्ति हैं, कितने विनम्र व्यक्ति हैं। फिर वो दूसरी लाइन में कहते हैं, आयसु काहू कही यकीन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, राम सिया राम जय जय राम। ये पूरी लाइन और यहाँ तक की लाइन से रामचंद्र बोल रहे हैं। तो पहले लाइन में वो कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं आयसु, आयस मीन्स होता है आज्ञा। आज्ञा का माने क्या, कही है किन मोही, आज्ञा क्या है, कही माने कहते, किन माने क्यों, नहीं, की न माने क्यों नहीं, मोही माने मुझसे या हमसे। कहते हैं आज्ञा क्या है, हमसे क्यों नहीं कहते, मतलब बताइए क्या आज्ञा है। आपका जो शिव धनुष टूटा है उसको तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है या आपका कोई एक दास होगा, बताइए ना आज्ञा क्या है, बताइए हमसे क्या कहना चाहते हैं। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, सुन मने सुन करके, रिसाई मने गुस्से में, रिसिया करके, बोले मने बोले, मुनि मने परशुराम मुनि, को ही मने क्रोधी। इतना बात सुन करके क्रोधी मुनि बोले, क्या बोले, सेवक सोज करे सेवकाई, हरि करनी करी करिया लड़ाई, राम सिया राम। कहते हैं कि सेवक सेवक तो वह है जो करे सेवकाई। अब परशुराम जब श्री रामचंद्र की इतनी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि हे राम, सेवक तो वह है जो सेवकाई करे, यानी कि सेवा करे। अरिकर्मी, अरि माने शत्रु, करनी माने कार्य, शत्रुओं जैसा कार्य करी माने करके, करिए लड़ाई करने का काम किया है उसने। परशुराम जी सीधे साफ शब्द में कह रहे हैं कि हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, यहां तो उसने शत्रुओं वाला काम करके लड़ाई करने का काम किया है या लड़ाई को न्योता देने का काम किया है। आगे पढ़ेंगे, सुनहु राम जय शिव धन तोड़ा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा, राम सिया। सुनो राम, हे राम सुनो, जिन मैंने जिसने भी शिव धन मैंने शिव का धनुष तोड़ा मैंने तोड़ा है। हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है
सहस्त्रबाहु, अब सहस्त्रबाहु के बारे में समझिए। सहस्त्रबाहु में सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु नाम का एक प्रतापी व्यक्ति था, राजा था, जिसकी हजारों भुजाएं थी। सहस्त्र में होता है हजारों, बाहु में भुजा। तो कह रहे हैं कि सहस्त्रबाहु माने सहस्त्रबाहु, सम मन के समान, सो मने वह, रिपु माने शत्रु, मोरा ही मेरा। कहते हैं सुनो राम, जिसने जिससे धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु की तरह ही मेरा दुश्मन है। अब जानना होगा कि ये सहस्त्रबाहु की तरह दुश्मन का क्या मतलब है, तो आइए बताते हैं। सहस्त्रबाहु दरअसल एक राजा है, प्रतापी राजा है। उसे वरदान मिला था, उसकी हजारों भुजाएं थी, यूं माने कि उसे 1000 भुजाओं जितनी शक्ति थी। आप सोचिए कि 2 भुजाओं के साथ व्यक्ति कितना कुछ कर लेता है। किसी को प्रताड़ित करना हो तो एक हाथ से उसको दबाएगा, एक हाथ से पीट सकता है। सोचिए जिनके पास हजारों भुजाएं थी, हजारों भुजाएं जितनी शक्ति थी, वो कितना प्रतापी व्यक्ति होगा। तो आइए समझते हैं कि सहस्त्रबाहु है कौन। देखिए, सहस्त्रबाहु एक दिन शिकार पर निकला हुआ था, तो परशुराम जी के पिता है जमदग्नि। परशुराम के पिता का नाम है जमदग्नि। जमदग्नि के आश्रम पर आया और जमदग्नि जी के पास एक कामधेनु गैया थी। कौन सी गैया थी? कामधेनु गाय थी। उनके पास एक गाय थी जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु को एक दिव्य गाय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कामधेनु इच्छा पूरक होती है। ठीक है, कामधेनु इच्छा पूरक होती है और जो भी इसको पालता है वो लाभान्वित होता है। तो एक दिन शिकार खेलते खेलते उनके आश्रम में पहुंचा और जमदग्नि के आश्रम पर विश्राम करने के उद्देश्य से गया था, परंतु जब उसको भोजन दिया गया कामधेनु गैया के चमत्कारिक प्रभाव से, वो एकदम मोहित हो गया, सम्मोहित हो गया और वह चाहता था कि गाय उसकी हो जाए, परंतु जमदग्नि वो गाय उसे देना नहीं चाहते थे। उसने शक्तिवश बलपूर्वक कामधेनु को उनसे छीन लिया और ऐसी मान्यता है कि उन्हें चोट भी पहुंचाया या उनको जान से हंत दिया। यह खबर जब परशुराम को मिली तो परशुराम अपने आप में बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति हैं, बलिष्ठ मुनि हैं, प्रतापी हैं। उनको विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। अब सोचिए जो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं वो कितने दिव्य होंगे। ऐसी स्थिति में जब उन्हें मालूम होता है कि उनके पिता से सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गैया को छीन लिया है, तो वो कामधेनु गैया को वापस लेने के लिए और सहस्त्रबाहु को सजा देने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। सहस्त्रबाहु के पुत्रों के साथ सहस्त्रबाहु का वध करते हैं और कामधेनु गाय को वापस लाते हैं। तभी से, और चूंकि सहस्त्रबाहु एक राजा था, तो क्षत्रिय कुल का राजा था, तो सहस्त्रबाहु के इस कुकृत्य पर क्रोधित होकर के परशुराम ये सोचते हैं कि जितने क्षत्रिय राजा हैं वो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दूंगा, और उसने अपने फरसे के बल पर ऐसा कई बार किया। वो क्षत्रियों का सर्वनाश करते रहे और क्या करते थे, क्षत्रियों से जमीनें, क्षत्रियों की जो जमीनें होती थी, जो उनकी जागीरें होती थी, जो उनके धन दौलत होते थे, जो उनके ऐसे आराम के साधन होते थे, उसे छीन करके ब्राह्मणों में दान दे देते थे। और ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों के घरों में वो पूजे भी जाते हैं और वो ब्राह्मण कुल के देवता है और ब्राह्मण कुल में उनका जन्म भी हुआ था। तो श्री रामचंद्र से कहते हैं कि हे राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। यानी कि सोचिए, वो अपने पिता के वध करने वाले व्यक्ति के बराबर का दोषी शिव धनुष को तोड़ने वाले को मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनका क्रोध क्या होगा आप सोचिए। फिर वो कहते हैं गुस्से में, सो बिलगाव बिहाई समाचार। सो मैंने उसे बिलगाव मैंने अलग कर दो या अलग हो जाए, बिहाई मैंने विवाह के, समाधान ही समाज से। मैं चाहता हूं कि वह इस विवाह के समाज से अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए? जिसने भी धनुष तोड़ा है। न तो मारे जयहन सब राजा, न तो मैंने नहीं तो मारे जाएंगे, जयहन मैंने जाएंगे सब राजा। यदि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो इस विवाह के समाज से बाहर नहीं आता है तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। वहां पर बैठे सभी राजे महाराजे परशुराम की बातें सुनकर के थर थर कांपने लगे। सोचिए, जिसने क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी से मिटाया हो, उससे क्षत्रिय राजा कितने डरते होंगे। एक फरसे के बल पर इकलौता आदमी, बिना किसी सेना के। ऐसी बातें सुन करके लखन मुस्कुराने लगे। लखन जी थोड़े चुलबुले स्वभाव के हैं और थोड़े चंचल हैं, गुस्सैल हैं। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। रामायण में दिखाया भी गया है उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल है। यहाँ पर उनकी एक फोटो लगा रखी है हमने उसी समय की जब राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद चल रहा है। देखिए, हमेशा इसी मुद्रा में ये दिखते हैं पूरे रामायण में। कभी कभी मुस्कुराते हैं कदाचित। अब जब इतना बात सुनते हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा उसको विवाह के समाज से अलग करूंगा, तो सभी राजाओं को मार दूंगा, ऐसी बात सुन करके उनको अब थोड़ा सा क्रोध आ रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। मीन्स उनको ये हास्यास्पद लग रहा है, मजाकिया लग रहा है। भाई ऐसे कैसे आप सभी राजाओं को मार देंगे। सुनि मुनि वचन, सुनि माने सुन करके, मुनि वचन माने ऋषि के वचनों को, यानी परशुराम के वचनों को सुनकर लखन माने लक्ष्मण जी मुस्काने यानी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी उनकी बातें सुनकर के मुस्कुराने लगे। अब आप खुद सोचिए कि कक्षा में जब कोई शिक्षक आप लोगों को डांट रहे होते हैं, ऐसे में कोई मुस्कुराता है तो उसकी क्या दशा होती है। मैं खुद एक शिक्षक हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है ऐसी स्थिति में कि मैं बच्चों को कुछ समझा रहा हूं या क्लास डिस्टर्ब होने की वजह से किसी को अगर डांट लगा रहा हूं और वो मुस्कुराए तो गुस्सा और बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण जी ऐसा कर रहे हैं, परशुराम जी डांट रहे हैं पूरे समाज को, भाई उसको अलग करो, उसने धनुष तोड़ा है, और ये हंस रहे हैं। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर के लखन मुस्कुराने लगे। बोले परशु धर्म माने, और बोले परशु धर्म, परशु माने फरसे को, धर्म माने धारण करने वाले, यानी कि परशुराम फरसे को धारण करने, परशु धर्म माने फरसे को धरने वाले, धारण करने वाले अर्थात परशुराम। अवमाने माने उनका अपमान करते हुए। मुनि के वचनों को सुनकर के मुस्कुराते हुए लखन उनका अपमान करते हुए बोले। एक तरह से आप मानिए ना कि आपसे कोई सीनियर व्यक्ति आपको डांट रहा है या कुछ बातें कर रहा है, आप उसमें मुस्कुरा रहे हैं। तो रामचरित मानस में संकलित है कि मुस्कुराते हुए लखन जी एक तरह से परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तेरी लड़काई,
कबहू न सिरिसी किन्हीं गोसाई राम सिया। कहते हैं कि बहु धन हूं, मैंने बहुत सारी धनुया, धनु मैंने छोटी छोटी धनुया बच्चे खेल खेल में जो बनाते हैं, और जब ये गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, जब ये धनु विद्या सीख रहे थे अपने गुरु से, तो धनुष बना बना करके सीखते थे। उस समय की बात कह रहा है कि बहुत धनु हूं, बहुत सारी छोटी छोटी धनुया तोड़ी मैंने, तोड़ दी है लड़काई मैंने बचपन में, जब हम लोग लड़कपन में थे तो बहुत सारी धनुया मैंने तोड़ी है। कब हूं मैंने कभी भी, न मैंने नहीं, अस मैंने इस प्रकार का, ऋषि मैंने गुस्सा, किंग मैंने किया है, गोसाई मैंने हमारे गुरुदेव ने। कहते हैं परशुराम जब कहते हैं कि विवाद समाज से सहारा करो, नहीं तो सारे राजाओं को मार दूंगा, ऐसी बात सुनकर लखन मुस्कुराते और कहते हैं कि हम लोगों ने तो बचपन में बहुत सारी धनुया तोड़ी है, लेकिन हमारे गुरु ने ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया। एक धनु पर ममता के हेतु, कहते हैं एक धनु मैंने इस धनुष पर, एक धनु पर, इस धनुष पर ममता के हेतु, ममता मींस प्यार के, मैंने किस लिए हेतु मैंने लिए। कहते हैं कि इस धनुष पर इतना ममता क्यों, हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, हमारे गुरु ने कुछ नहीं बोला, इस तरह का कभी गुस्सा नहीं किया, इस धनुष पर इतना आप ममता क्यों दिखा रहे हैं। सुन रिसाई कह दृढ़ कुल केतु, अब जब इतना लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने बहुत धनुया तोड़ी हैं और आप इस धनुष पर इतना अलग से ममता क्यों दिखा रहे हैं, तब सुन मैंने सुन करके, रिसाई मैंने लिसिया करके, गुस्सा करके, कह मैंने कहा दृढ़ कुल केतु, मैंने दृढ़ कुल के केतु यानी कि परशुराम जी जब इतना बात सुनते हैं तो गुस्सा करके दृढ़कुल केतु ने कहा, रे मृत बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। यानी कि रे मृत बालक, रे मृत मन राजा, बालक माने लड़का, रे राजा का बालक, काल बस यानी कि काल के बस में आकर के, बोलत मैंने बोल रहा है, तुम मैंने तुम, न मैंने नहीं, संभाल मैंने संभाल करके, रे राजा का बालक तू काल के बस में आ गया है, इसलिए तुम संभाल के बात नहीं कर पा रहा है, तुम संभाल के नहीं बोल रहा है, तुम इस समय काल के बस में हो। धनु सम त्रिपुरार धनु, कहते हैं कि धनु के समान त्रिपुरारी धनु है। त्रिपुरारी मैंने शिव जी, भगवान शिव जी, शंकर जी, धनु मैंने धनुष, धनु मैंने छोटी धनु। कहते हैं कि तुमको लगता है कि छोटी छोटी धनुओं के समान है, त्रिपुरारी का धनुष है विदित सकल संसार, यह एक ऐसा धनुष है, विदित मैंने जानता है, सकल मैंने समूचा या सारा, संसार मींस विश्व, यह एक ऐसा धनुष है, यह त्रिपुरारी का ऐसा धनुष है जिसे पूरा संसार जानता है, तुम इसे धनुष के समान समझते हो। यह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक अंश, और ऐसे लगभग 4 अंश हैं, और हम सब अंश को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास बहुत अच्छी लगी आप लोगों को। एक बार मैं पूरे इस काव्य का, इस पद्यांश का सारांश बता दे रहा हूं। जब धनुष टूट गया है, परशुराम जी सभा में आए हैं और गुस्सा होकर के पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तब राम जी आगे आते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, सिर्फ धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा भी कोई एक दास होगा, क्या आ गए, हमसे क्यों नहीं कहते। जब इतना बात सुनते हैं तो परशुराम जी गुस्सा करके बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, इसने तो शत्रु वाला काम करके लड़ाई को मौका दिया है, या लड़ाई करने जैसा काम किया है। सुनो राम, जय से धनुष तोड़ा, कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने सेव का धनुष तोड़ा है वो हमारे लिए सहस्त्र के समान दुश्मन है, और जिसने भी धनुष तोड़ा उसे इस विवाह के समाज से अलग करो, यानी सामने लाओ, नहीं तो सारे राजाओं को मारूंगा। जैसे नहीं होता क्लास में कोई गलती हुई हो और बच्चे का नाम न पता चल रहा हो तो शिक्षक आकर क्लास में बोलते हैं कि जिसने भी गलती की है तुरंत बाहर आओ, नहीं तो पूरी क्लास को पीटूंगा। सेम से वही स्थिति है। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, और परशुराम को जब इतने बात को सुनते हैं कि सारे राजाओं को ये मार देंगे, तब लखन जी मुस्कुरा करके और एक तरह से परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोलते हैं कि हमने तो लड़काई में, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुया तोड़ी हैं, हमारे गुरु ने कभी इस तरह का गुस्सा नहीं किया, और आप अलग से इस धनुष पर इतना ममता क्यों दिखा रहे हैं। तब गुस्सा करके परशुराम जी फिर कहते हैं कि हे राजा का बालक, तुम इस समय काल के बस में हो। दरअसल परशुराम जी बहुत गुस्से वाले मुनि माने गए, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। काल का बस यानी कि अब इनके मन में बस यही था कि कोई और होता तो अब तक वो विनिष्ट हो गया रहता, नष्ट कर दिए गए होते। कहते हैं कि तुम काल के बस में हो, इसलिए तुम संभाल के बात नहीं कर पा रहे, तुमको लगता है कि ये तुम्हारी धनुहियों के समान वाला धनुष है, ये कोई धनु है, यह त्रिपुरारी का धनुष है, शंभु का धनुष है, संकर का धनुष है, यह त्रिदेव का धनुष है, यह नीलकंठ का धनुष है। इसके बारे में पूरा संसार जानता है। तो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी और हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।